भारत के सबसे नवीनतम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से आज तक की एक्सक्लूसिव न्यूज रिपोर्ट। अलूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा आंध्र प्रदेश के भोगापुरम में है। 17 अगस्त से यहां ऑपरेशन चालू होगा और इसका मतलब होगा कि वाइजैग इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नया पता और ऑपरेशंस की नई जगह ये अलूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बन जाएगा। 17 अगस्त से अगर आप वाइजैग इंटरनेशनल हवाई अड्डे से हवाई यात्रा करना चाहते हैं तो आपको एक नए पते पे आना पड़ेगा, अलूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। यहाँ पे जिस तरह से भारत में अब 2.0 हवाई अड्डे बन रहे हैं उसी तरह से व्यवस्था लगाई गई है, यानी कि आप बोर्डिंग पास खुद से जनरेट कर सकते हैं। आपको किसी एयरलाइंस के एम्प्लॉय के पास जाने की जरूरत नहीं है, काउंटर पे जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ इंडिगो, एयर इंडिया एक्सप्रेस तीनों के ऑप्शंस दिख रहे हैं। आप टैप करेंगे और उसके बाद PNR डालकर जो बोर्डिंग पास जनरेट करने की प्रक्रिया है उसको करेंगे। बोर्डिंग पास लेने के बाद बैगेज कहाँ डालना है, फिर से अगर आपको काउंटर पे जाना ही नहीं है एयरलाइंस के काउंटर पे, तो आप सीधा सेल्फ बैगेज ड्रॉप इन काउंटर पे आएंगे। यहाँ पे जो क्रेडेंशियल्स हैं, क्योंकि 17 अगस्त से एयरपोर्ट चालू होने वाला है तो इस वजह से पैनल आपको फिलहाल काम करता हुआ नहीं दिखेगा, लेकिन 17 तारीख से सारा पैनल यहाँ काम कर रहा होगा। बैग आप ड्रॉप करेंगे, चेक इन होगा, बैग चला जाएगा अपनी व्यवस्था के पास और दूसरी तरफ आप इंटरनेशनल या डोमेस्टिक जो भी आपकी फ्लाइट है उस हिसाब से आप सिक्योरिटी चेक इन के लिए आगे बढ़ेंगे। अहम बात क्या है कि अलूरी सीताराम राजू ये नाम क्यों दिया गया इस एयरपोर्ट को? असल में जिस इलाके में हम हैं उत्तर आंध्रा के सबसे बड़े फ्रीडम फाइटर में से एक थे अलूरी सीताराम राजू, जिन्होंने आदिवासियों के लिए बड़ी लड़ाई यहाँ पे अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ लड़ी थी। इसके साथ साथ इस एयरपोर्ट पे आपको दिखाई देगा आंध्र प्रदेश का कल्चर का एक और हेरिटेज आप तरह से कह सकते हैं, अरकू कॉफी। आपको कॉफी पसंद है तो आप अरकू कॉफी यहाँ से ले सकते हैं, पी सकते हैं और पैक करा के भी जा सकते हैं। फिर यहाँ से सीधे सफर होगा शुरू आपके सिक्योरिटी चेक इन का, एस्केलेटर्स का, और वहीं से आप धीरे धीरे जो बोर्डिंग गेट्स है वहां तक पहुंचेंगे। अब सवाल ये उठता है कि वाइजैग अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अपने नए स्वरूप में 2.0 अवतार में, यानी कि अलूरी सीताराम राजू इंटरनेशनल हवाई अड्डे के तौर पे भोगापुरम में क्यों आ रहा है? पहले ये हवाई अड्डा वाइजैग शहर के अंदर बसा हुआ था, उसको बढ़ाना मुश्किल हो रहा था, वो डिफेंस एयरपोर्ट के तौर पे था और कई सारी तकनीकी ट्रबल्स आप कह सकते हैं, रेस्ट्रिक्शंस आपके ऊपर लग जाता है जब आप एक डिफेंस एयरपोर्ट से अपना पूरा का पूरा परिचालन चलाते हैं। यहां अलूरी सीताराम राजू एयरपोर्ट जो कि भोगापुरम में बना है, ये एक्सपैंड हो सकता है 40 मिलियन पैसेंजर्स हर साल की कैपेसिटी को हैंडल करने के लिए। इसके साथ साथ वाइजैग, विजयनगरम और श्रीकाकुलम जैसे ये अहम हिस्से उत्तर आंध्रा के अब इस एयरपोर्ट से कनेक्ट हो जाएंगे, यानी कि सबकी दूरी लगभग 1-1.25 घंटे के आसपास रहेगी। अगर आप अरकू वैली भी जाना चाहते हैं तो इसी एयरपोर्ट पे उतर के आप आराम से वहां तक जा सकते हैं। इसके साथ साथ 5 मेगावाट सोलर एनर्जी को यहां डेवलप करने की, जनरेट करने की तैयारी है, यानी कि कार्बन फुटप्रिंट को घटाने के लिए भी एक तरह से पूरी तैयारी की गई है, इको फ्रेंडली बनाने की कोशिश की गई है। ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट है और GMR के हिस्से ये तीसरा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट है, अलूरी सीताराम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अहम बात क्या है कि अब इसके साथ साथ यहाँ इंटरनेशनल फ्लायर्स बहुत सारे आने की उम्मीद लगाए बैठा आंध्र प्रदेश का सरकार है, जिससे टूरिज्म को बहुत बढ़ावा मिले। और साथ ही साथ क्या ये इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि जिस इलाके में ये बिल्डिंग खड़ी है ये साइक्लोन प्रोन एरिया माना जाता है, यहाँ पे इतिहास में पहले कई बार इस तरह के हालात देखे गए हैं जो कि बहुत गंभीर भी हो गए थे। वाइजैग अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट को भी बहुत नुकसान हुआ था। इस इंफ्रास्ट्रक्चर को वैसे बनाया गया है कि 275 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भी अगर साइक्लोन यहां आता है तो इंफ्रास्ट्रक्चर पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इसके साथ साथ जो भारी बारिश के बीच भी ऑपरेशन सुचारू चलते रहेंगे। कुल मिलाकर हाईटेक टेक्नोलॉजी, रोबस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और उत्तर आंध्रा में जो अनटैप्ड अपॉर्चुनिटीज हैं उनको खोलने के लिए और कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए इस एयरपोर्ट को एनविजन किया गया है, अलूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। और यहाँ पे जगह जगह पे आपको आंध्र प्रदेश के कल्चर की छवि दिखाई देगी। कहीं कुचिपुड़ी की तस्वीरें हैं तो कहीं इस तरह की शहनाइयां लटकी हुई दिखाई देंगी। और एयरपोर्ट के अंदर भी कई जगह पे ग्रीनरी की व्यवस्था की गई है, जिससे कम से कम
कार्बन फुटप्रिंट्स घटाने की जो कोशिश हम जो बात कहते हैं वो है। सबसे अहम बात ये प्रिडिक्ट करने वाली टेक्नोलॉजी जो इस एयरपोर्ट में लगाई गई है, यानी कि कहीं पैसेंजर बढ़ रहा है, कहीं बैगेज का ज्यादा फ्लो हो रहा है, कोई वॉशरूम ढंग से नहीं चल रहा है, हर चीज के लिए यहाँ पे सेंसर लगाया गया है और उसको मॉनिटर करने के लिए एक टीम 17 अगस्त से तैनात रहेगी। आंध्र प्रदेश के हर घर के सुबह की शुरुआत होती है मुगलू आर्ट से, यानी कि आंध्र प्रदेश का अपना रंगोली। और जब आंध्र प्रदेश में इस तरह का बड़ा एयरपोर्ट इमेजिन किया जा रहा था तो ये इंश्योर किया गया कि मुगलू आर्ट उस एयरपोर्ट के कलाकृतियों में स्पष्ट रूप से दिखे, उसके पैटर्न्स में स्पष्ट रूप से दिखे। और यही वजह है कि अलूरी सीताराम राजू इंटरनेशनल हवाई अड्डे पे आप सीलिंग में जहां भी जाएंगे मुगलू आर्ट फॉर्म आपको दिखेगा। और खास बात यह है कि इसमें कहीं जॉइंट नहीं है। ऊपर अगर आप कैमरा जूम इन होगा तो आप देखेंगे कि वो बेंड करके तैयार किया गया है। जेएमआर को इस स्ट्रक्चर को तैयार करने में खासा समय लगा था और इसका रिफ्लेक्शन जमीन तक आता है, यानी कि खुद ब खुद एक रंगोली फ्लोर पे, फर्श पे तैयार हो जो कि सीधे सीलिंग से होकर आ रही है। फिलहाल हम सिक्योरिटी चेक एरिया में हैं, जहां पे आप एयरपोर्ट में पहुंचते हैं तो अपना लगेज चेक कराते हैं। जगह जगह पे ध्यान देंगे तो हर जगह कैमरा लगा हुआ है ताकि जो भी एक्टिविटी हो रही है, और इनके साथ सेंसर्स लगे हुए हैं, सारी एक्टिविटी को मॉनिटर करने के लिए, अपॉक्स सिस्टम को डेटा भेजने के लिए, रियल टाइम डेटा कंजम्पशन के लिए इस पूरे सिस्टम को तैयार किया गया है। तो डीजी यात्रा के सहारे से आप दरवाजे से यहाँ पहुंचेंगे, अपना सामान इन ट्रेस के अंदर डालेंगे, ट्रे को मूव इन करेंगे तो फिर पूरा सिस्टम खुद ब खुद, देखिए फिर सेंसर का कमाल। अभी तक ये पूरा ट्रे रुका हुआ था, सिस्टम रुका हुआ था, लेकिन जैसे ही हमने उसको पुश किया उस तरफ, ऑटोमेटिकली ये पूरा जो सिस्टम है सिक्योरिटी चेक का वो तैयार हो गया और यहां से स्कैन होके सामान दूसरी तरफ आ जाएगा। और इस जगह पे भी मल्टीपल जो मशीन्स हैं उनको लगाया गया है चीजों को स्कैन करने के लिए। ये इस वक्त हम डोमेस्टिक टर्मिनल पे हैं, इसके ठीक साथ इंटरनेशनल टर्मिनल है जहां इमिग्रेशन और कस्टम्स भी लगाया गया है। कैमरा पैन होगा तो आपको बड़े बड़े एलसीडी स्क्रीन दिखाई देंगे। इन एलसीडी स्क्रीन पे लगातार आंध्र प्रदेश के मंदिरों के, वहां के हेरिटेज की तस्वीरें दिखाई जाएंगी, जिससे ये पता चले यहाँ आने वाले पैसेंजर्स को, क्योंकि भारी मात्रा में इंटरनेशनल पैसेंजर्स को यहाँ बुलाने की ये अरकू वैली की तस्वीर है, जहाँ ले जाने के लिए बहुत ज्यादा आपको दिखेगा कि मोटिवेटेड दिख रही है एक तरह से आंध्र प्रदेश की सरकार। तो ये सब कुछ यहाँ डिपिक्ट होता रहेगा। अहम बात है, आखिरी तस्वीर भी आप इस एयरपोर्ट से एक देखिए, जो टॉप एंगल व्यू है एयरपोर्ट का, असल में वो बंगाल की खाड़ी में एक रेयर ब्रीड की मछली है जिसे उड़ता हुआ फ्लाइंग फिश कहा जाता है, उड़ती हुई मछली कहा जाता है, उस स्ट्रक्चर से तैयार किया गया और सामने उसके ग्रैंडियोर को बढ़ाने के लिए एक लेक भी तैयार किया गया है। कुल मिला के इस एयरपोर्ट को कोस्टल इलाके में बनाया तो जा रहा है। 275 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भी अगर यहाँ तूफान आता है, साइक्लोन आता है, तो इस बिल्डिंग को, इस स्टैब्लिशमेंट को कोई नुकसान नहीं होगा, इस लिहाज से बनाया गया है। भारी बारिश के अंदर भी जो ऑपरेशंस हैं वो उस पर असर न पड़े, जीएमआर ने इस चीज पर भी बहुत ध्यान दिया है, क्योंकि कई साल पहले एक साइक्लोन में वाइजैक का, वर्तमान का एयरपोर्ट क्षतिग्रस्त हो गया था साइक्लोन की वजह से। तो जो मैक्सिमम पॉसिबल जो विंड स्पीड हो सकती थी इस इलाके के लिए, उसको इमेजिन करते पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार किया गया है। कुल मिलाकर सिक्योरिटी चेक के बाद पैसेंजर्स यहां से आगे बढ़ेंगे गेट के तरफ, वहां पे भी खाने पीने की चीजें हैं और भी आंध्र प्रदेश के आर्ट एंड क्राफ्ट को इंटीग्रेट करके इस पूरे एयरपोर्ट फैसिलिटी को तैयार किया गया है। वाइजैग अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नया पता अब अलूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हो गया है और इस एयरपोर्ट को जीएमआर ग्रुप चलाएगा। हमारे साथ डिप्टी मैनेजर हैं जीएमआर के आईपी राव। सर, पहले बधाई, प्रधानमंत्री ने आपके हवाई अड्डे का इनॉग्रेशन कर दिया है। हवाई ऑपरेशंस कब से चालू हो रहे हैं? हवाई ऑपरेशन अगस्त 17 तारीख से चालू कर रहे हैं हम लोग। अभी पूरा आप देखा है, पूरा रेडी है, ऑपरेशन रेडी है। तो इसका पूरा शट एंड उधर शट करके इधर ला रहे हैं। सो टाइम चाहिए लोग का एयरलाइंस का। 17 अगस्त को हम लोग 00 आवर से इधर शिफ्ट हो जाता। ठीक है। मैं पिछली बार जब आया था ये सब सेटअप लग रहा था, आपको ध्यान हो, और पीछे हम जो मुगलू आर्ट देख रहे हैं वो सेट हो रहा था उस वक्त। टेक्नोलॉजी के हिसाब से हमारे दर्शकों को अगर आप बताना चाहेंगे कि क्या अनोखा है आपके एयरपोर्ट में सर? अनोखा क्या है, ये एयरपोर्ट अवधि ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, इसके वजह से हम लोग पूरा टेक्नोलॉजी लेके आ सकता है। इसलिए हमने इसमें आप देखे तो
वी हैव हम लोग क्या बोलते फुल बॉडी स्कैनर भी इधर रखा है आप लोग रेडी है सैंपल रेडी करके सो अभी क्या होता है इधर टेस्ट करके सक्सेस हो जाए तो पूरा एयरपोर्ट आता था एक है सेकंड थिंग आप देखे पूरा बैगेज का आ रहा है बैगेज बेल्ट आ रहा है हो रहा है ये हमारा टेक्नोलॉजी में क्या होता है एपॉक इज कॉल्ड एयरपोर्ट प्रेडिक्टिव ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर है उसमें क्या होता है ये सब डेटा आपको जाता है वो डेटा एनालाइज करके हम लोग का इंडिकेट देता है नेक्स्ट 2 आवर्स में कितना ट्रैफिक आता है नेक्स्ट 2 आवर्स में कितना एयर ट्रैफिक होता है कितना आउटसाइड कार ट्रैफिक आता है ये सब आता है इसमें वजह से क्या होता है ना ऑपरेशन में थोड़ा प्लानिंग तो अच्छा हो जाता है पहले क्या होता था हम लोग पूरा स्टडी करके एक दिन होने के बाद हम लोग स्टडी करके नेक्स्ट दिन को प्लान करता था अभी क्या होता है वैसा नहीं है रियल टाइम डाटा आता है इससे क्या होता है एफिशिएंसी बढ़ जाता है एंड क्या होता है ना बिकम रियल टाइम मॉनिटरिंग रियल टाइम इम्प्रूवमेंट करता है आप जिस जोन में सर ये एयरपोर्ट लेकर आए हैं और इस तरह का इंफ्रा बनाया है आपने यहाँ साइक्लोन प्रोन एरिया है तो उस चीज को कैसे फैक्टर इन किया है आपने हम लोग बहुत स्टडी कर दिया हम लोग ये एयरपोर्ट में रेडी करने के लिए हमको मालूम है पूरा हुदूद साइक्लोन आ गया पूरा मॉलिश हो गया विशाखापट्टनम को हम लोग पूरा पैरामीटर से क्या क्या विंड वेलोसिटी है क्या क्या कितना रेन आया इसकी वजह से हम लोग ये एयरपोर्ट ऐसा बनाया तो पूरा एयरपोर्ट विस्टैंड के लिए 275 किलोमीटर प्रति घंटे इसका वेलोसिटी का इसका लिए हम लोग ले लिया तूफान आता है तो अभी इसको ग्लास और रूफ वगैरह पूरा डिजाइन कर दिया और दूसरा क्या कहते हैं कितना रेन हम लोग अगेन सेम 275 mm का रेन भी आया तो भी इसका पूरा रूफ वगैरह पूरा ड्रेन करने के लिए पूरा ड्रेन व्यवस्था कर दिया आखिरी सवाल सर 6 मिलियन कैपेसिटी पे आपने अभी शुरुआत करने का सोचा है 40 मिलियन तक स्केलेबल है तो वो स्केल अप कब से शुरू होगा हमारा हिसाब से प्रेजेंट कैपेसिटी कितना 90% हो तो 90% आने तो हम लोग एक्सपांड शुरू करते हैं ये 2 साल हो सकता है 5 साल हो सकता है इसका पूरा पैसेंजर डिमांड के ऊपर बनता है लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्थिति को देख के कहीं कोई डर तो नहीं है क्योंकि अभी एविएशन के लिए बड़ा खराब समय चल रहा है ATF प्राइजेस से लेके एयर स्पेस रेस्ट्रिक्शन का वक्त है एयरपोर्ट एयर स्पेस एक्सप्रेशन इधर कम है भोगापुर में ऐसा नहीं है बहुत खुला है इसका प्रॉब्लम नहीं है यस ये ATF का फील कर सकता है बट हम अभी क्या हुआ ना हमारा प्रॉब्लम है डिमांड का प्रॉब्लम नहीं और इक्विपमेंट का प्रॉब्लम है हमारा टुडे अब ज़्यादा एयरक्राफ्ट आए तभी इतना डिमांड हमारे पास है ऑटोमेटिकली द डिमांड विल सप्लाई विल मैच आप कह रहे हैं एयरक्राफ्ट की कमी है इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास तैयार हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद तो ये IP राव थे GMR ग्रुप के जिन्होंने शानदार एयरपोर्ट पूरा आइडिएट किया है एक तरह से और एग्जीक्यूट भी किया है 17 तारीख से यहाँ पे ऑपरेशंस चालू हो जाएंगे आप सुन रहे थे कि किस तरह से इस एयरपोर्ट में टेक्नोलॉजी और AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कुछ इस तरह से इस्तेमाल किया गया है जहां पे आप प्रेडिक्ट करते हैं पैसेंजर लोड को और उस हिसाब से पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर को बार बार रीजेक्ट किया जाता है चाहे वो वॉशरूम हो चाहे वो ट्रॉलीज का मूवमेंट हो या पैसेंजर फुटफॉल हर चीज के लिए यहाँ सेंसर लगाया गया है वीडियो सहयोगी मनीष बिधूड़ी के साथ मोहम्मद भारद्वाज भोगापुरम आज तक जैसे कि मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे प्रात काल उठ गए रघुनाथा मात पिता गुरु नावई माता कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके अरे पापा चरण स्पर्श किया और सो गया उनका अब मत उठाना